देश के कई बड़े शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ने रेस्टोरेंट और होटल संचालकों की टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम समेत देश के कई शहरों में कमोबेश यही हाल देखने को मिला। गैस एजेंसियों से जुड़े लोगों का कहना है कि सिलेंडर की बुकिंग अब 25 दिन के अंतराल पर हो रही है, जबकि कुछ जगहों पर सर्वर की समस्या का हवाला दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बुकिंग के बाद पर्ची प्रिंट होने पर ही सप्लाई हो पाएगी। ऐसी अनिश्चितताओं के बीच कई जगहों पर लोग गैस सेवा केंद्रों पर लाइन में खड़े नजर आए। देश में इस तरह के हालात मिडिल ईस्ट में भड़के युद्ध के तनाव के चलते देखे जा रहे हैं। हालांकि ऐसी बाधाओं के बीच केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए ECA यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया है। इसके तहत घरेलू रसोई के लिए पाइपलाइन से आने वाली प्राकृतिक गैस, परिवहन के लिए LPG और CNG की आपूर्ति बनाए रखने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने के आदेश दे दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि केंद्र ने आकलन किया है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के चलते हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होने वाली LNG की शिपमेंट में रुकावट पैदा हुई है और आपूर्तिकर्ताओं ने फोर्स मैज्योर का ऐलान किया है, जिसके तहत प्राकृतिक गैस को पहले प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ने रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को LPG का उत्पादन बढ़ाने और प्रमुख हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम को LPG पूल में भेजने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही LPG सिलेंडर की 2 बुकिंग के बीच का अंतर 25 दिन कर दिया गया है, जबकि सिलेंडरों की जमाखोरी या कालाबाजारी पर नजर रखने के सख्त आदेश दिए गए हैं। हालांकि इस तरह के उपाय तो किए गए हैं, लेकिन हालात सामान्य होने तक होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सुनिए इस समस्या पर उनका क्या कहना है। कॉमर्शियल सिलेंडर में बैन करके गवर्नमेंट ने शायद कोई बहुत अच्छा निर्णय नहीं लिया है। इसमें अगर सरकार राशनिंग करती, जिसके 50 सिलेंडर यूज होते थे 25 सिलेंडर यूज होते, क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडर पे पूरी इंडस्ट्री, खाली होटल इंडस्ट्री नहीं, पूरी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ये एक एसेंशियल इंडस्ट्री बन चुकी है। जब होटल ही बंद हो जाएंगे तो कोई कॉर्पोरेट मूवमेंट नहीं होगा, किसी तरह की व्यवसायिक गतिविधियां नहीं होंगी, व्यापार ठप हो जाएगा, व्यापार ठप होगा तो देश का आम उपभोक्ता पर सीधा असर पड़ने वाला है। ये एक तरह से अघोषित लॉकडाउन की स्थिति फिर पैदा हो जाएगी। और इस इंडस्ट्री से नाना करते हुए आज पूरे अजमेर शहर के अंदर 50,000 वर्कर जुड़े हुए हैं, जो डायरेक्टली जुड़े हैं, कुछ इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ा वर्कर इस पर फोकस से डिपेंडेंट है। वो बेरोजगार हो जाएगा, उनको रोजगार नहीं रहेगा। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें राशनिंग करके, जिस तरह से 50 सिलेंडर सब कागजों में है, सब ऑनलाइन पता है कितनी इंडस्ट्री में कितना सिलेंडर यूज हो रहा है, उसे कम से कम 50% कटौती कर 50% सिलेंडर दिया जाए, जिससे एसेंशियल चीजें चालू हो सकें। मोदी सरकार जी ने बड़ा अच्छा कदम उठाया था जब महिलाओं को और आम जनता को इस धुएं से दूर किया था, और पूरी इंडस्ट्री लगभग अब लकड़ी से कोई खाना नहीं बनता, कोयले से कोई खाना नहीं बनता, केवल और केवल एक ही माध्यम है, वो है गैस। अगर गैस ही बंद हो गई तो इंडस्ट्री पूर्ण रूप से 100% ठप हो जाएगी। इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कोई ना कोई शीघ्र रास्ता निकालकर और सबको राहत दी जाए। नहीं, आज संकट फिलहाल में या कोई मीटिंग हो पाई? मीटिंग हम लोग पूरे प्रदेश स्तर की एक बैठक, चूंकि ये प्रॉब्लम पूरे विश्व स्तर के ऊपर आने वाली है तो भारतवर्ष भी इसको झेलेगा, तो हम लोगों ने शाम को या कल सुबह जैसे भी संभव होगा, हम लोग हमारी मीटिंग ऑनलाइन एक अनाउंस कर दी है। जैसे ही मुझे शाम तक कंसेंट मिल जाएगी सभी हमारे स्टेट के पदाधिकारियों की और बड़े जिलों के अध्यक्ष जो होटल एसोसिएशन के हैं, तो हम सब लोग मिलकर के एक ऑनलाइन बैठक करेंगे। उसके अंदर आगे की रणनीति बनाने के लिए निर्णय लिया जाएगा। पर हमारा बेसिक इसके अंदर जो सोच और उद्देश्य है कि ये एक जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इसके अंदर किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में समस्या का निराकरण नहीं है। तो हम सरकार के साथ हैं, सरकार के विरोध में बिल्कुल भी नहीं है। सरकार का जो भी निर्णय आएगा हम उसमें उनके साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के। पहले भी विपत्ति में कोविड के समय हम लोगों को इमरजेंसी सर्विसेज की तरह ट्रीट किया गया था। इस बार भी हमारा आशय है कि होटल को, हॉस्पिटैलिटी को इमरजेंसी सर्विसेज की तरह ट्रीट किया जाए, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी खाली एक, आप अगर डोमेस्टिक व्यक्ति को खाना घर पे जाकर के मिलता है तो हमारे यहाँ पे जो कमरे में बाहर से आया हुआ व्यक्ति है उसको मैं खाना कैसे खिलाऊंगा? मेरे यहाँ जो कमरों में रुकेंगे टूरिस्ट आएंगे
लोगों की आवाजाही होती है, उन लोगों के खाने की व्यवस्था को समझते हुए। और बड़े शहरों की बात करूं तो दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में तो अगर व्यक्ति घर से निकलता है तो वो 40 किलोमीटर दूर, उसका घर 5 घंटे 6 घंटे दूर है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं टिफ़िन सेंटर के ऊपर, इसी जगह के ऊपर आश्रित करता है। हॉस्पिटल्स में जो कैंटीन रन होती हैं वो भी होटल्स ही रन करते हैं, वो भी हॉस्पिटैलिटी और उनके लाइसेंसेस फूड के होटल के ही बनते हैं। तो इन्हीं सभी सर्विसेज को मद्देनज़र रखते हुए हॉस्पिटैलिटी को एक इमरजेंसी सर्विसेज मान के हमको प्रायोरिटाइज़ किया जाए, और जो भी निर्णय लिया जाए एकदम से कोई ऐसा निर्णय ना लिया जाए कि हम आज ही सब चीज़ें बंद कर दें। हमें हर चीज़ के अनाउंसमेंट के लिए हफ्ते 10 दिन का समय दिया जाए। फिलहाल जो हमारे को दिख रहा है कि थोड़ा सप्लाई का प्रॉब्लम आ रहा है काफ़ी सीरियस। और देखिए 75% ऑफ ऑल रेस्टोरेंट्स जो हिंदुस्तान में हैं वो LPG ही यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, और अगर वहाँ रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। कल बेंगलोर में भी बड़ा इशू आया था। इस वक्त ये पता चल रहा है कि कई जगहों पर तो ये भी बोल दिया गया है कि शायद जो आपकी कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उनका जो सप्लाई है वही रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। सो वी आर वेरी वेरी होपफुल दैट ये जल्दी से रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो समस्या है। और जो सप्लाई है फॉर एग्जांपल ऑफ सिलेंडर्स लिमिटेड हो रहा है, कई जगह पे तो वेंडर्स भी नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पीछे से नहीं आ रहा है। सो देयर आर सम चैलेंजेस। आई एम होपिंग ये जल्दी से रिजॉल्व हो जाए। और इसका हमारी तो एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि जो अथॉरिटीज़ को है कि टू गिव अस एसेंशियल सर्विसेज स्टेटस, एक तो जैसे कोविड में दिया गया था वो दिया जाए, सो दैट हम जाके कंटिन्यू टू इंडिया को सर्व कर पाएँ। एंड सेकेंडली जो मैंडेट है ऑयल कंपनीज को ये दे दिया जाए एंड टू द LPG एसोसिएशंस दैट दे हैव टू प्रायोरिटाइज कमर्शियल LPG cylinders 19 kg वाला जो होता है as much as the domestic one, so that restaurants and kitchens, cloud kitchens can continue to feed India. देखिए, अगर ये कमेटी बैठ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी थी 1-2 दिन में, फिर तो कोई खास इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू करती है तो आप ये समझ के चलिए कि 6.6 लाख करोड़ का इकोसिस्टम है, और 75% जो रेस्टोरेंट्स हैं 70 to 75% सिर्फ LPG यूज़ करते हैं, और अगर उनके पास LPG का सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो नेचुरली वो बंद हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से अगर आप मैथमेटिक्स करें तो दिन का ऑलमोस्ट 1800 करोड़ रुपए पर डे का रेवेन्यू ये इंडस्ट्री बनाती है। उसका 70% बनता है 1200 to 1300 करोड़ पर डे का नुकसान पोटेंशियली हो सकता है अगर ये सप्लाई रुकता है तो। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं जो पैनल्स बन रहे हैं, ये जो कमिटीज़ बन रही हैं, आई थिंक दे शुड बी एबल टू सॉल्व दिस, बिकॉज एवरीबडी रियलाइजेज दैट हर आदमी या हर घर में LPG या खाना पकाने की सुविधा नहीं होती है। कई लोगों को डिपेंड करना पड़ता है ऑन आउटसाइड एजेंसीज, एंड वी आर दैट एजेंसी। नहीं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की आपस में मीटिंग हो रही है, और जो हमारे से जो लोकल ऑफिशियल्स है वो भी बातचीत टाइम टू टाइम, डे टू डे, मिनट टू मिनट की हमारे को कोई चेंजेस आ रही है उसकी खबर दे रहे हैं। और आज की तारीख तक अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से एक प्लान भी बना रखा है इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, तो वो ये स्टेप्स लेंगे। डोमेस्टिक सेक्टर इज़ द टॉप प्रायोरिटी, वो किसी भी हालत के अंदर डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। बाकी कमर्शियल के अंदर हॉस्पिटल्स, जैसे मैंने पहले बताया, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये जो हैं कि सब वर्किंग एसेंशियल सर्विसेज, उनको उनकी सप्लाई का पूरा इंतज़ाम किया जाएगा। अगर कभी कोई कमी पड़ेगी तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है या एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको शायद कोई, वो भी आज की तारीख में नहीं है, आगे होगी तो जब पता चलेगा।